ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो अभी जो हम देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमने एक तरह समझिए दो फॉर्म देखा है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर ए बी हैविंग रियल पार्ट ए इमेजिनरी पार्ट बी। उसी को हम ए प्लस आई बी फॉर्म कहते हैं, जिसमें कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ये डिस्टिंग्विश करना आसान होता है। उसके चलते जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने देखा, अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा उस प्लस सिंबल से अगर हम डिस्टिंग्विश करें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को, तो ये काम थोड़ा हमारा आसान होता है बातों को समझने में। पोलर फॉर्म थोड़ा एडवांस लेवल की बात, खासकर कॉम्पिटिशन वगैरह में रोटेशन फॉर्मूला बहुत सारी बात है जो अभी हम फर्स्ट फेज में इसे नहीं बताएंगे, बट उसका जो बेसिक है ये पोलर फॉर्म उस फॉर्म में ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये फॉर्म होता क्या है इसको समझते हैं। पोलर फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, तो आप पहली बात देखेंगे z इज नॉट इक्वल टू 0 हमने लिखा है। इट मींस कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 का पोलर फॉर्म संभव नहीं होगा, बाकी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे का पोलर फॉर्म होगा। तो पोलर फॉर्म का बेसिक क्या है इसको हम समझते हैं। मान लें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है, जैसा कि हम समझ चुके हैं कि इसे अगर हम कोई पॉइंट P के द्वारा डिनोट करते हैं प्लेन में, मान लीजिए ये P a प्लस आई बी है विच इज इक्विवेलेंट टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने अभी तक जो समझा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये रियल पार्ट ए होगा, है ना। इसे m अगर कह लें तो PM B हो जाएगा और OM A हो जाएगा। साथ ही जो मॉडुलस और आर्गुमेंट को हमने डिफाइन किया है, तो हमने देखा था कि ये जो देख रहे हैं एंगल, ये इसका आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा, और ये जो डिस्टेंस है OP, ये इसका मॉडुलस हो जाएगा। अगर इस मॉडुलस को R कह लें तो R इक्वल्स मॉड Z, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस हम लोग समझते ही हैं, मॉडुलस ऑफ Z। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट हम ये समझें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आई बी फॉर्म में है, अगर उसे पोलर फॉर्म में करते हैं तो पोलर फॉर्म में करते क्या है हमें, तो a प्लस आई बी का फॉर्म जो है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को फुल्ली रिप्रेजेंट करने के लिए टू कंस्टिट्यूएंट्स चाहिए, वो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो, या इन अदर वर्ड्स अदर सेंस अगर हम कहें तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस गिवन है और आर्गुमेंट गिवन है, ये दोनों फिक्स है, तो भी हम उस एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप देखें ये पॉइंट P है जो प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ए बी, ए प्लस आई बी के फॉर्म में ए प्लस आई बी, और पोलर फॉर्म में से क्या कहते हैं, तो Z इक्वल्स ए प्लस आई बी। अब यहां देखें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से cos थीटा को हम लिख सकते हैं a बाई आर, देयरफॉर a इक्वल्स क्या, r cos थीटा। वैसे ही साइन थीटा लेंगे तो ये b बाई आर होगा, यानी b इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो r साइन थीटा। तो इस तरह से a को r cos थीटा और b को r साइन थीटा कह लें, इसमें r को कॉमन ले लें तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये कहलाता है इसका पोलर फॉर्म। इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं r इंटू ई की पावर i थीटा। ये आयलर फॉर्मूला कहलाता है, जिसे मैक्सिमम लोग यूलर बोलते हैं, एक्चुअली आयलर पढ़ा जाता है। तो ये आयलर्स फॉर्मूला हो गया, यानी आयलर फर्स्ट टाइम इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया होगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं। होता क्या है कि ऐसे लिखने का भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, तो अभी थोड़ा उसमें नहीं उलझेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, कि cos थीटा और साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है ना। थोड़ा सा अभी छोड़िए इसको, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, ये लिमिट करेंगे, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, है ना, अभी विषयांतर हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझें। r e की पावर i थीटा, मतलब अभी अगर कोई भी बात कर लें, 2 इंटू ई की पावर i पाई बाई 3 क्या होगा, तो इसे हम 2 कहेंगे, और इसे हम समझेंगे cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3, यानी 2 और cos पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, हाफ
और आई साइन पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, √3/2। सही है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 प्लस √3i। ये हो गया। अगर हम इसे a प्लस IB के फॉर्म में कहेंगे तो ऐसे होगा, और पोलर फॉर्म में कहेंगे तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। किसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ना। तो एक तो पोलर फॉर्म आप ये समझ लीजिए। आप समझ लीजिए कि पोलर फॉर्म क्या होता है, तो मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई कॉस के साथ सम एंगल प्लस आई और साइन के साथ सेम वही एंगल, यानी कॉस समथिंग प्लस आई साइन वही समथिंग, और बाहर में मॉडुलस ऑफ जेड होता है। जाहिर है मॉडुलस है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव होगा। अब इमीडिएट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को देख कर ये पोलर फॉर्म में है कि नहीं हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, नेगेटिव तो नहीं है बाहर में, और अंदर में आई साइन के साथ होना चाहिए और कॉस आई से फ्री होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए और दोनों के साथ सेम एंगल होना चाहिए, तो वो पोलर फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें और जो थोड़ी सी बात है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, अगर बात करें जैसे एडिशन हमने देखा है, सब्ट्रैक्शन देखा है, मल्टीप्लिकेशन देखा है, डिवीजन देखा है, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अभी हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के हैं, या इसे थीटा1 कर लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहें cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। समझ सकते हैं दोनों यूनिमॉडुलर है। अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं तो बाहर में हम 1 समझेंगे ना, मतलब इसका मॉडुलस आर की जगह पर क्या है, 1 है, इसे यूनिमॉडुलर कहते हैं, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 है। इसका भी मॉडुलस 1 है, क्योंकि ये पोलर फॉर्म में तो है, और बाहर में जो मॉडुलस है उसके जगह पर क्या है, 1 है। तो इस तरह से इसे अगर गुना करेंगे हम तो देखेंगे इसका रियल पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट इसका क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट गुना इसका रियल पार्ट, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट गुना इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये हो गया इसका रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो आई कॉमन ले लें, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, और फिर ये और इंटू ये, आई बाहर आ ही चुका है, प्लस साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1, जिसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा 1 प्लस क्या, थीटा 2, और इसे आई साइन ऑफ लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस क्या, थीटा 2। मतलब इस तरह का अगर पैटर्न होता है cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, तो इसे वेरी सिंपली हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं कि ये क्या होगा, कि ये भी इसी फॉर्म का नंबर होगा, cos समथिंग प्लस आई साइन समथिंग, ये दोनों समथिंग सेम होगा, और ये दोनों समथिंग क्या होगा, ये दोनों के साथ जो अलग अलग आर्ग्यूमेंट है थीटा 1 थीटा 2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो दोनों का सम हो जाएगा, यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 और यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2। सही है ना, यानी इसे अगर शॉर्ट में कहें, इसी के चलते इसे e की पावर i के फॉर्म में लिखते हैं। आप सोचिए इसे आप क्या कहेंगे, e की पावर i थीटा 1 कहेंगे, क्योंकि r का वैल्यू तो 1 है। अभी आपने देखा ना, r e की पावर i थीटा होता है, जिसको मैं मिटा दिया यहाँ पर, z r इंटू e की पावर i थीटा इसे कह सकते हैं। r का वैल्यू 1 रख देंगे तो e की पावर i थीटा हो गया, थीटा को थीटा 1 कर दिया तो e की पावर i थीटा 1 हो गया, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करें e की पावर i थीटा 2 को, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, आई कॉमन ले लेते हैं, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया, यानी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टी की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब समझ सकते हैं इसे अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ई से फ्री फॉर्म में, तो जस्ट इसका रिवर्स जाएंगे। अगर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आर ई की पावर आई थीटा को ऐसे लिखेंगे, आर का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ cos ऑफ क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर e की पावर आई थीटा है तो cos के साथ थीटा होता है, यहाँ आई थीटा नहीं है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस आई साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। देख रहे हैं कि अगर e की पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे भी गुना करेंगे, इसका तो यही आता है, इतना करने के बाद डायरेक्ट यहाँ e की पावर रख रहे हैं तो डायरेक्ट वही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से, इस तरह का अगर प्रोडक्ट है तो इसे भी दिमाग में रखेंगे। अब जैसे इसमें एक फैक्टर और शामिल कर रहे हैं,
मान लीजिए यहां पर cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 रखें, तो दो का प्रोडक्ट यहां तक हुआ और फिर हम थीटा 3 के लॉट को प्रोडक्ट करेंगे, वो भी क्या होगा, cos का दोनों एंगल जुड़ जाएगा। ये एंगल पहले से थीटा 1 प्लस थीटा 2 है और इसका जो तीसरा फैक्टर है cos थीटा 3 होगा वो भी यहां जुड़ जाएगा और यहां भी आई साइन क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। सिमिलरली सेम वही लॉजिक यहां पर e की पावर आई थीटा 3 करेंगे तो इस बार बेस सेम है, तीन एंगल जुड़ेगा, यहां थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आएगा। सही है ना। तो इस तरह से ये पोलर फॉर्म है और इसे हम याद रखेंगे कि ये फॉर्म, इसका मैकेनिज्म क्या है। और पोलर फॉर्म में हम क्या देख पाते हैं, तो मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ एंड मॉडुलस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का गिवन है तो उस फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करेंगे हम, वो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में होगा या आर ई की पावर आई थीटा के फॉर्म में होगा। तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, पोलर फॉर्म है। सही है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है, वो पोलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, प्लस आई बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका पोलर फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे हम, उसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे और दोनों निकल जाएगा। तो फिर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का जो फॉर्म है उसका यूज करके उसे लिख देंगे। सही है। जैसे कि हम सिंपल लेते हैं आई को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो समझ सकते हैं आई क्या है, आई इधर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। देख रहे हैं, इस पर लाई कर रहे हैं ना, तो ओरिजिन से इसको मिलाएंगे, पॉजिटिव एक्स के साथ जो इंक्लाइंड होगा वही आर्ग्यूमेंट कहलाता है। आर्ग्यूमेंट आई हो गया। इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस 1 होगा। तो इसे क्या कहेंगे, 1 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन क्या, पाई बाई 2, यानी e के पावर के फॉर्म में कहें तो e की पावर आई पाई बाई 2, ये हो गया i का। अगर यही माइनस आई होता है तो माइनस आई इधर होता और इसका आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं माइनस पाई बाई 2, तो e की पावर मॉडुलस तो माइनस आई का भी वो नहीं होता, e की पावर क्या होता है, माइनस आई पाई बाई 2। सही है। चलिए अभी हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि अगर हम पोलर फॉर्म की बात करें तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है तो वेरी सिंपली हम उसका मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालकर पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये पोलर फॉर्म की बात हुई। इसके बाद हम जो कुछ प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस का, आर्ग्यूमेंट का, कंजुगेट का, उसे देख लें। सम रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज जैसे इसको लिख लें हम लोग, तो पहले हम लोग कहते हैं मॉडुलस का प्रॉपर्टी है ना। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस करें या अलग अलग दोनों का मॉडुलस कर लें, एक ही बात होता है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, फिर मॉडुलस निकालेंगे। इसका मतलब हुआ कि नहीं, पहले अलग अलग दोनों का मॉडुलस निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहता है दोनों सेम ही आएगा। चलिए नंबरिंग दे देते हैं, ये 1 हो गया। दूसरा, अगर z की पावर n है, इसका मॉड करें, या पहले ही z का मॉड कर लें फिर इसका n करें। समझ सकते हैं एक ही बात है, z की पावर n का मॉड या मॉड z की पावर n कहता है, ये दोनों एक ही बात है ना। फिर थर्ड, अगर z1 में z2 से डिवाइड करें और फिर इसका मॉड लें, या अलग अलग मॉड ले लें और फिर डिवाइड करें, जाहिर ये तभी संभव होगा जब z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 नहीं हो। बिकॉज z2 अगर 0 होगा तो मॉड z2 0 हो जाएगा, और z2 अगर 0 नहीं है तो मॉड z2 कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये मॉड z2 जो नीचे हमने लिखा है ये डिफाइन तो होना चाहिए ना, यहाँ भी इसको डिफाइन होने के लिए z2 को 0 नहीं होना पड़ेगा। अब z2 का 0 होना और मॉड z2 का 0 होना दोनों सेम चीज है ना, दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करेगा, इसलिए कंडीशन हो गया z2 इज नॉट इक्वल टू 0। 4, ये प्रॉपर्टी आप कंजुगेट और मॉडुलस दोनों का कह सकते हैं। z में अगर इसे कंजुगेट z बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा। 5, ये ट्रायंगल
इनइक्वालिटी कहलाता है। ये क्या है, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दोनों का अलग अलग जो मॉडुलस का जोड़ होगा इससे ये स्मॉलर होगा या अधिक से अधिक इक्वल होगा। 6 Z1 माइनस Z2 के मॉड का जो डिफरेंस है, मैंने डिफरेंस का जो मॉड है उल्टा बोल दिए, डिफरेंस का मॉड है दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड। ये होल मॉड क्यों कर रहे हैं, तो हम डिफरेंस कहना चाह रहे हैं कि Z1 माइनस Z2 के डिफरेंस का जो मॉड होगा वह अलग अलग दोनों के मॉड के डिफरेंस से बड़ा या बराबर होगा। अब कोई दो चीज का डिफरेंस मींस क्या समझते हैं, डिफरेंस में तरीका है कि ऑलवेज ग्रेटर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 3 और 5 का डिफरेंस अगर करेंगे ना तो 5 माइनस 3 ही कहेंगे, और 5 एंड 3 का डिफरेंस करेंगे तो भी 5 माइनस 3 करेंगे। यहां तो हमें पता है 5 ग्रेटर देन 3 है, देयरफॉर डिफरेंस किसी ऑर्डर में हम बोले 3 और 5 का या 5 और 3 का, हम 5 माइनस 3 ही करेंगे। बट अगर हम x और y का डिफरेंस कहें तो हमें तो नहीं पता है कि x और y में कौन बड़ा है, लेकिन ये तो पता है बड़ा छोटा कोई भी हो, अगर किसी में किसी को सब्ट्रैक्ट कर लें, बाहर में मॉड लगा लें, जैसे वहां 5 माइनस 3 नहीं करके 3 माइनस 5 करते, बाहर में मॉड लगा लेते तो हमारा डिफरेंस तो वही 2 आता जो आना चाहिए था रियली। तो जब हमें नहीं पता है कौन बड़ा छोटा है तो मॉड Z1 में मॉड Z2 हटाइए या मॉड Z2 में मॉड Z1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। समझ सकते हैं, दोनों का जब बाहर मॉड लगा देंगे इट मींस कि डिफरेंस हो गया दिस टू थिंग्स का। तो रियली ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा क्या, तो दोनों का अलग अलग मॉड के डिफरेंस का। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं Z1 माइनस Z2 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 डिफरेंस मॉड Z2। ये सिंबल डिफरेंस का होता है। इट मींस कि अगर यहाँ 3 यहाँ 5 करेंगे तो भी इसका वैल्यू 2 लिखेंगे, यहाँ 5 यहाँ 3 करेंगे तो भी 2 लिखेंगे। डिफरेंस मींस कोई बड़ा छोटा रहे इससे मतलब नहीं, ये बड़ा है तो इसमें ये घटेगा और ये अगर बड़ा है तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब रिजल्ट इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। बहुत हुआ 0 आएगा, अगर दोनों सेम है इक्वल है तो 0 आएगा। सही है। ये दोनों केस में हम यहां पर इकट्ठे लिख रहे हैं, ये दोनों केस में इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड्स, यानी देख रहे हैं बराबर भी तो दोनों हो सकता है ना कभी। इक्वालिटी होल्ड्स when complex number 0 Z1 and Z2 collinear such that Z1 and Z2 lie on the same side of 0। 0 मीन्स क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन। देखिए यहाँ जगह खत्म हो गया, इसलिए इसको फिर यहां हम लिखते हैं इसी चीज को, अर्थात दैट इज हम क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज इफ या व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। जब इसको समझने का प्रयास करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे क्या लिखा गया है ना। अभी हम लिख रहे हैं, चलिए ये मॉडुलस का हो गया। ऐसे और भी प्रॉपर्टी हो सकता है, बट आप ध्यान दें बेसिक यही है, बाकी को हम प्रॉब्लम के रूप में समझेंगे कि मॉडुलस में और क्या हो सकता है सम रिजल्ट। बट ये मोस्ट बेसिक बात है, इतना तो दिमाग में हमें रखना ही है ना। इसके बाद आर्ग्यूमेंट की बात कर लें। इसमें हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स, अगर 1 इसे कह लें तो दिस इक्वल्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सेकेंड, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n इक्वल्स n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट का दिमाग में रखे हैं हम, है ना। और होता क्या है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अभी क्या कहें, थोड़ा एडवांस लेवल की बात अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं, बट थोड़ा सा दिमाग में जगाते हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये सारा कब सही होगा, तो जब ये दोनों साइड का जो एंगल है इसे हम माइनस पाई से पाई के बीच रखेंगे, तब ये सही होगा। अदरवाइज ये गड़बड़ हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का मामला है। आप समझ सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हमने क्या समझा था कि वो प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर नहीं जाएगा। अगर कुछ अलग से नहीं कहा गया तो हम उसका सामान्यतया यानी इन जनरल ओनली प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करेंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या होगा, तो माइनस पाई से पाई तक। बट यहां पर क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अब Z1 अकेले माइनस पाई से पाई तक जा सकता है, और Z2 का आर्ग्यूमेंट भी माइनस पाई से पाई तक जा सकता है। अब माइनस पाई से पाई तक कोई चीज को आप जोड़ेंगे तो उसका लिमिटेशन तो माइनस 2 पाई से 2 पाई तक हो जाएगा, जबकि ये माइनस पाई से पाई की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। तो ये कहता है कि अगर माइनस 2 पाई से 2 पाई तक भी जाएगा तो उस एंगल को हम वहां तक नहीं जाने देंगे, उसके इक्विवेलेंट एंगल माइनस पाई से पाई तक ही रखेंगे, क्योंकि इसमें से सारे के LHS की सीमा माइनस पाई से पाई तक है। तो ये सारा रिजल्ट सही कब होगा, तो समझ सकते हैं ये सारा रिजल्ट सही तब होगा जब इसका LHS और RHS दोनों तरफ जो एंगल होगा वह माइनस पाई से पाई के बीच रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम समझ सकते हैं दिस इक्वल्स इतना लिखिए ना, तो यहां पर 2n पाई हमें ऐड करना पड़ेगा। हमने समझा था ना कि जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, 2n पाई 2n पाई 2n पाई 2n पाई इस तरह से। तो इसमें 2n पाई, इसमें भी 2n पाई, और इसमें भी 2n पाई हमें ऐड करना होगा। जहां n क्या होगा, तो n इंटीजर से बिलोंग करेगा। आर्गुमेंट का इन जनरल ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिमाग में रखेंगे। फिर कंजुगेट लिख लेते हैं, फिर इसको वेरीफाई करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कंजुगेट के प्रॉपर्टी में पहला ले लेते हैं Z1 प्लस Z2, बल्कि माइनस भी इसमें इकट्ठे कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, Z1 में Z2 पहले ऐड कर लेंगे, या सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और आफ्टर ऑपरेटिंग दैट ऑपरेशन हम उसका कंजुगेट निकालेंगे। ये कहता है इक्वल्स क्या होगा, तो Z1 का कंजुगेट प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस Z2 का कंजुगेट। मतलब पहले एडिशन कर लें फिर कंजुगेट निकालें, या पहले कंजुगेट निकाल के एडिशन करें, या पहले सब्ट्रैक्शन करें फिर कंजुगेट निकालें, या पहले कंजुगेट निकाल के फिर सब्ट्रैक्शन करें, एक ही बात होगा। 2 Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इक्वल्स Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। पहले मल्टीप्लाई करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर कंजुगेशन का काम करें, या पहले दोनों का कंजुगेशन कर लें फिर मल्टीप्लाई करें, कहता है एक ही बात होगा। फिर Z1 बाई Z2, ये ब्रैकेट दे दिए, ऊपर हम कंजुगेट दे रहे हैं। इट मींस ब्रैकेट मतलब पहले डिवीजन का काम कर लें एंड देन कंजुगेशन करें। अगर ये ब्रैकेट नहीं देती इसका मतलब Z1 के कंजुगेट में Z2 से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि हम लोग ऐसा नहीं समझना चाह रहे हैं। कैसा कहना चाह रहे हैं, कैसा समझना चाह रहे हैं, तो Z1 में Z2 से हमने डिवाइड किया एंड देन ये जो डिवीजन करके आएगा उसका कंजुगेट हमने निकाला है। ये कहता है कि अलग अलग दोनों का कंजुगेट निकाल के फिर डिवाइड करें, कहता है ये वही होगा। जाहिर है ये भी कब पॉसिबल होगा, जब Z2 0 नहीं होगा। 4 अगर Z की पावर n कर लें हम, फिर इसका कंजुगेट करें, ये ब्रैकेट का फिर मतलब क्या हुआ, Z की पावर n पहले हमने ऑपरेट कर लिया, देन उसका कंजुगेट किया, या पहले ही Z का कंजुगेट कर लें और फिर पावर n करें, है ना। इसके अलावा जो मॉडुलस में एक बात देखें, इसे हम कंजुगेट का प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं, यानी Z में Z कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ये मॉड Z का स्क्वायर होगा, है ना। इसके अलावा कुछ बात और ध्यान देने योग्य है, अगर Z में Z बार को ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z होगा।
समझ सकते हैं। शायद पिछले क्लास में कंजुगेशन जब बता रहा था तब भी थोड़ी सी चर्चा इसका मैंने किया था। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट को जोड़ेंगे तो कंजुगेट करता है क्या है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देता है। इमेजिनरी पार्ट एक में प्लस रहेगा तो एक में माइनस हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर बचेगा क्या, तो जस्ट दोनों का रियल पार्ट तो सेम सेम ही रहेगा, उसका रियल पार्ट का 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से जेड में अगर जेड बार को माइनस करेंगे तो आप समझ सकते हैं इस बार रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा। जेड ये हो गया, जेड बार ये हो गया, माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2IB आएगा। यानी इस बार क्या करेंगे तो I 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, ये 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बट साथ में क्या रहेगा I। इस बात को समझते हुए हम कह सकते हैं कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है a प्लस IB, इसे हम लिख सकते हैं दिस विल बी 1/2 जेड प्लस जेड बार प्लस 1/2 जेड माइनस जेड बार। वेरी सिंपल, आप समझ सकते हैं ये जेड प्लस जेड बार क्या है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड है, इसमें बाई 2 कर देंगे तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया। सिमिलरली जेड माइनस जेड बार क्या है, तो I के साथ 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसका भी हाफ कर देंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो I इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। अब समझ सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो ये कैसे लिखा जाएगा, यही तो तरीका है, रियल पार्ट प्लस I इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो ये एक्चुअली हमें यही देगा ना, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस I इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड है तो उसे जेड और जेड बार के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गया मॉड्यूलस का, आर्गुमेंट का और कंजुगेशन का, कंजुगेट का। अब थोड़ा सा इसका शुरू अगर कर लें तो आप समझ सकते हैं इसका जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इसको तो हम देखेंगे भी नहीं। आप समझ सकते हैं ये a प्लस IB है, ये a माइनस IB है, a प्लस IB a माइनस IB को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा ना, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या, मॉड जेड का स्क्वायर। क्यों, मॉड जेड होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सेल्फ ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। ये सब मल्टीप्लिकेशन में ये देखेंगे, पावर ये देखेंगे, इसमें ये देखेंगे, है ना, इसको छोड़ेंगे, आर्गुमेंट उधर से ही हो जाएगा, इसका देखेंगे। तो कंजुगेशन की अगर बात करें तो इसमें भी फिर हम ज्यादा नहीं देखेंगे, सेल्फ ऑब्वियस है। कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आप जोड़ सकते हैं, फिर कंजुगेट निकाल सकते हैं, पहले कंजुगेट निकाल के जोड़ सकते हैं, एक ही बात आएगा, है ना। तो अभी हम चलिए ये 2n पाई अभी मिटाते हैं। आप मान के चलिए माइनस पाई से पाई के बीच में ही सबको रख रहे हैं। अब देखिए जैसे ये प्रूव करना है, अभी हमने देखा था कि जो गुना का फॉर्म होता है वो पोलर फॉर्म में आसान होता है। अभी याद है ना, cos θ1 प्लस θ2 प्लस I sin θ1 प्लस θ2 ऐसे हो जाता है। तो पहला का वेरिफिकेशन के लिए मॉडुलस की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा कह लें, लेट Z1 इक्वल्स R1 cos θ1 प्लस I sin θ1 एंड Z2 इक्वल्स R2 cos θ2 प्लस I sin θ2। समझ रहे हैं, हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट मॉड्यूलस का। तो समझ सकते हैं ये जो हमने माना है इसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो मॉड Z1 क्या हो गया, R1, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या हो गया, θ1। इसी तरह से मॉड Z2 हमारे सपोजिशन के हिसाब से R2 हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा, θ2। अभी अभी हमने देखा है पोलर फॉर्म, अभी ताजा है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, बट दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखा ना हमने, R cos θ प्लस I sin θ, इट मींस R इज मॉडुलस एंड θ इज आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर R1 और θ1 है, किसका मॉडुलस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है।
सही है। देयरफॉर Z1 इंटू Z2 क्या होगा, चलिए पहले Z1 इंटू Z2 निकालते हैं, फिर उसके मॉडल्स उसके आर्गुमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। Z1 इंटू Z2 कैसे लिखेंगे आप, तो ये R1 इंटू R2, ये बार बार ही गुना हो गया, और अभी हमने देखा है cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, है ना, e की पावर आई थीटा 1 इंटू e की पावर आई थीटा 2 इक्वल्स e की पावर आई ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, सही है ना। और इस तरह से अब इसे आप कंपेयर करें, Z1 इंटू Z2 का जो ये फॉर्म लिखा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में माना, और Z1 इंटू Z2 को प्रोडक्ट करके ऐसा हमने लिखा, तो अब इसे हम ऑब्जर्व करें कि वेदर दिस फॉर्म इज पोलर फॉर्म और नॉट, ये पोलर फॉर्म है या नहीं है। तो पोलर फॉर्म कैसे देखते हैं, सबसे बाहर में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, R1 मॉडुलस है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, R2 भी मॉडुलस है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अलग अलग लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉन नेगेटिव होता है। तो ये R1 इंटू R2 सब नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पैरामीटर हमारा ओके है, ब्रैकेट के बाहर जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव है ऐसा कह लीजिए। और अंदर में कॉस के साथ जो एंगल होता है वही साइन के साथ एंगल होना चाहिए, साइन वाला टर्म आई के साथ और कॉस आई से फ्री, और बीच में कनेक्टिंग जो ऑपरेशन है प्लस होना चाहिए। ये सारा फिट बैठ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि दिस Z1 इंटू Z2 इज इन पोलर फॉर्म, और पोलर फॉर्म में है तो यहां से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि देयरफॉर मॉड Z1 Z2 क्या होगा। तो कैसे यहां पर कंक्लूड कर रहे हैं, इसका मॉडुलस क्या होगा, जो बाहर में प्लस क्वांटिटी है वो होगा। तो इसके बाहर क्या प्लस क्वांटिटी है, R1 इंटू R2, और R1 इंटू R2 इसे क्या लिख सकते हैं, R1 को भी हमने देखा ये मॉड Z1 है, और R2 क्या है, मॉड Z2 है। इस तरह से आप ध्यान दें कि ये फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है प्रूव हो गया ना, मॉड Z1 इंटू Z2 इक्वल्स मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, सही है। साथ ही मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव हुआ, साथ ही इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो सोच सकते हैं इस बार हम इसमें देखेंगे cos समथिंग प्लस आई साइन समथिंग में ये समथिंग क्या है, तो समथिंग क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 क्या है, थीटा 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, सही है ना। तो इस तरह से ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी है ये भी पहला प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, इधर मॉडुलस का भी ये और आर्ग्यूमेंट का भी ये, सही है। इसी तरह से अगर हम z की पावर n की बात करें तो ये डेमाइफ्रेस एक रूल कहलाता है। अभी ऐसा करते हैं कि इसको अभी छोड़ते ही हैं, है ना, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, आधा घंटा से ऊपर कुछ हो चुका है, तो फिर अगले वीडियो में देखते हैं, यहां से ऑनवर्ड्स आगे बात करेंगे, है ना। ठीक है, ओके, थैंक्स।